नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन की अपडेट को लेकर के कि आखिर वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और कब तक यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। दोस्तों, इसके पहले जो संभावना थी उसके आधार पे हम कह सकते थे कि आपकी जो परीक्षा है ये जनवरी के लास्ट या जो फरवरी का पहला सप्ताह है इसमें आयोजित हो सकती है। उसके पीछे का रीज़न भी ये था कि अभी जो आपकी ग्रुप 5 के जो पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती थी, इसके संबंध में नोटिफिकेशन ईएसबी ने जारी किया था और उस परीक्षा के शुरू होने से लेकर के ख़त्म होने तक के बाद जो संभावना बन रही थी, उस आधार पे डेफ़िनेटली कहा जा सकता था कि आपके दिसंबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके जनवरी से फरवरी के बीच आपकी परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाएगी। लेकिन आपने तो देखा ही है दोस्तों कि अभी जो ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिले कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके पीछे रीज़न तो ये है कि वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपके पदों में वृद्धि लगभग 8 से 900 पद बढ़ाने के साथ वो नोटिफिकेशन को फिर से जारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक ईएसबी ने नोटिफिकेशन अपने साइट पे डाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ईएसबी कब तक नोटिफिकेशन डालेगा? और दोस्तों, आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा की बात नहीं है, यहाँ पे महिला जो सुपरवाइज़र महिला पर्यवेक्षक भर्ती है उसकी भी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा का ही नोटिफिकेशन आपका अगला नोटिफिकेशन हो सकता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। तो अगर हम एक आकलन करें तो उस आधार पे आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आपके ग्रुप 5 की भर्ती की, क्योंकि ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपका आने वाला है और यह भर्ती आपकी जल्द से जल्द होने वाली है। अब चूँकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, आज 6 तारीख हो चुकी है, तो हम ये मान कर के चल सकते हैं कि 15 तारीख के आसपास, यानी कि 15 से 20 तारीख के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और जब 15 से 20 तारीख के बीच आपका नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग फॉर्म भरने में आपको अभी 25 दिन के आसपास दिए जाएंगे, जैसे कि इसके पहले दिए गए थे। तो इस आधार पे देखा जाए तो आपके 10 से लेकर के 15 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब 10 से 15 जनवरी तक फॉर्म तो भरे जाएंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लगभग 40 से 45 दिन के बाद आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो आपका जो 40 से 45 दिन ये होते हैं, तो आप ये मान कर के चलिए कि फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होने वाला है या जो मार्च का पहला सप्ताह होने वाला है, उसमें आपकी ये ग्रुप 5 के एग्ज़ाम चलने वाले हैं और ये एग्ज़ाम लगभग आपके 20 दिन तो कम से कम चलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि आपका 20 मार्च तक ये एग्ज़ाम चलेंगे और उसके बाद अगर फिर कोई नया नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा का ही वो नोटिफिकेशन होने वाला है अगला, तो वो नोटिफिकेशन आपके मार्च के आसपास आएगा और जब मार्च के आसपास आएगा तो आप 45 दिन उससे उसके बाद अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे आपकी जो परीक्षा है ये अप्रैल में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के अंतिम या जो मई का पहला सप्ताह है इसमें आपकी परीक्षा होने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका ग्रुप 5 के बाद वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाता है तब ये संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रुप 5 की एग्ज़ाम होने के बाद अगर अगला नोटिफिकेशन आपका ना आकर के अगर महिला सुपरवाइज़र का आ जाता है, तो आप यहाँ पे फिर अपने जो परीक्षा है उसके शेड्यूल को 3 माह और ज़्यादा देख सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि मई से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, यानी 3 माह बाद, यानी कि आपका अगस्त से सितंबर के बीच आपकी ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इतना तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मोस्ट अवेटेड एग्जाम के रूप में यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है। तो पूरी संभावना तो यहाँ पे ये है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन, इसके बाद अगला नोटिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन आता है तब की स्थिति में भी आपकी जो परीक्षा है अब यहाँ पे आपके अप्रैल से मई के बीच खिसकती हुई दिखाई दे रही है। अब अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से उनके द्वारा इंतजार किया जा रहा है और इंतजार इसलिए भी किया जा रहा है दोस्तों, बहुत लंबे समय से बेरोजगार हैं। आपको तो पता ही है कि यहाँ पे कई वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि एसएससी या यूपीएससी या एमपीपीएससी की भर्ती है, अब वो भर्तियां भी तो वैसे डिले होते जा रही है। अगर एसएससी की बात करें, कल एसएससी का यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है, तो उस कट ऑफ में देखें तो जनरल का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा गया है, 154 के आसपास चले गया है, बताइए 200 में। और यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो वो भी 150 के आसपास, 146 नंबर के आसपास झूल रहा है। और जबकि वो परीक्षा जो है वो हर वर्ष होने वाली परीक्षा है एसएससी की, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी यहाँ पे माइनस मार्किंग होने के बाद भी जब इतना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है, कैंडिडेट
यहाँ पे बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, जबकि 18,000 से ज़्यादा या 18,000 के आसपास वहाँ पे पोस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन का जो लेवल है वो किस लेवल तक पहुँच चुका है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं मेरी सलाह आपके लिए बस यही होगी कि परीक्षा आपकी 3 से 4 महीने डिले ही क्यों ना हो जाए, आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, निरंतर अपनी तैयारी को करते रहना है, किसी भी प्रकार से तैयारी में ढील नहीं देना है। और एक बात बता दूं कि ये मैं केवल एक प्रकार का असेसमेंट कर रहा हूँ, आकलन कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी तक आ जाए, लेकिन एक उम्मीद जिस जिस हिसाब से यहाँ पे ईएसबी काम कर रहा है और जिस हिसाब से ईएसबी का कैलेंडर दिखाई दे रहा है मुझे, उस आधार पर बस एक आकलन कर रहा हूँ। आपको तैयारी को बिल्कुल भी किसी प्रकार से ढीला नहीं करना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यूसली करते रहना है, क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों कि आपकी ये एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है ये एसएससी की एग्ज़ाम नहीं है। एसएससी में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कट ऑफ से क्लियर नहीं हो पाया बच्चे का, तो अगली बार फिर से अटेम्प्ट देता है या अगले बार फिर से अटेम्प्ट देता है, मतलब हर साल यहाँ पे कैलेंडर जारी हो जाता है। अभी एसएससी का कैलेंडर फिर से यहाँ पे जारी हो चुका है, लेकिन आपका जो एमपी टेट भर्ती की बात करें तो इसका कोई कैलेंडर नहीं होता, या आपकी 4 से 5 साल बाद परीक्षा आयोजित होती है। अगर उनका चांस मिस हो गया एसएससी वालों का, तो वो तो वहाँ पे आसानी से अगले साल अपने आप को कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपका एक चांस भी यहाँ पे मिस हो जाता है, आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आपने एक चांस ये मिस कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका अगला साल फिर से आप यहाँ पे परीक्षा की तैयारी के लिए और परीक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है कि परीक्षा यहाँ पे कब तक आयोजित की जाएगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा और कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कब तक एग्जाम होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये एमपी की बात है। आपको तो पता ही है, आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया आपका अपात्रता परीक्षा हुए, चयन परीक्षा का यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस मौके को आप अपने अंतिम मौके के रूप में लें, क्योंकि आपके पास ये एक ही मौका है। कई लोग ओवर एज हो चुके हैं और नए नए कैंडिडेट तो फिर आ जाते हैं ना, आपको तो पता ही है कि नए नए कैंडिडेट आ जाते हैं तो उससे और ज़्यादा दिक्कतें होती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि परीक्षा 4 महीने डिले है तो मैं अभी थोड़ा सा 1-2 महीने आराम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आराम से स्मूथली तैयारी करना है, तैयारी को बंद नहीं करना है। हाँ, तैयारी में आप थोड़ी सी कमी कभी कभी हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन तैयारी का जो लेवल है वो एक बना रहे, मॉक टेस्ट आप देते रहें, समय समय पर नए नए जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं उसके नए नए चीज़ों को देखें, आप नए नए चीज़ों को खोजने का प्रयास करें, और ज़्यादा क्या एक्स्ट्रा लेवल पे कर सकते हैं उन सब चीज़ों को देखिए। दोस्तों, चूंकि मैं इस फेज़ से गुजर चुका हूँ, इस प्रकार का जो इंतज़ार है ये बहुत बुरा होता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मैं जब ये कहता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरे साथी, मेरे खुद के घर वाले ये सब जो परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, सब जो मेहनत कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिलेक्शन मिले, जल्द से जल्द यहाँ पे चयन परीक्षा हो। लेकिन दोस्तों जितना इंतजार आपको ईश्वर के द्वारा करवाना है वो इंतजार वो ईश्वर करवाएगा ही। तो दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पे धैर्य के साथ रहना है, क्योंकि ये जो परीक्षा होती है ये आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, ये आपके धैर्य की, आपके साहस की, और जितनी भी आपके अंदर जो व्यक्तित्व के विकास संबंधी गुण हैं उन सब की यहाँ पे परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो इसलिए आप निश्चित ही इस परीक्षा में खरा उतरेंगे, इसलिए सब मानकों से अपने आप को तैयार रखें, तैयारी करते रहें, निश्चित ही आप सफल होंगे। ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा और नेचर आपका साथ जरूर देगा। दोस्तों इतनी ही आज बात करने वाले हैं, आगे जो भी अपडेट होगी आप तक मैं ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।